और दिल्ली कैपिटल उन्होंने सोचा कि भाई हमने जो अपना पहला मैच हारना है आईपीएल 2025 का, वो पहला मैच हमने भागते भागते हारना है, हमने रनिंग करते करते हारना है। और तो क्या है, सिर्फ बैटिंग में तो उसने किया ही किया, उसने वो भी दिखाया कि आई डू व्हेन आई फील लाइक डूइंग समथिंग आई डिड इट। और वो किस तरह प्रूव किया उसने कि जब वो ये हेडलाइंस बनाते हैं, इनका एटीट्यूड शानदार है और अपना 100% देते हैं। और कमाल की बात यह है कि जब भी ये खेलते हैं, क्योंकि रिदम में इनको देखो सब्र पे मिला है सारा कुछ। काफी अरसे से उस लड़के ने सब्र किया, रुका रहा और उस लड़के के अंदर कुछ बहुत ही खूबसूरत उसकी आदतें हैं। वो खड़े खड़े उसने छक्के मारे, खड़े खड़े, और छक्के भी ये नहीं मारे कि उसने कोई कुछ दायरे में खत्म हो रहे हैं या आपके बाउंड्रीज में खत्म हो रहे हैं। तुम लोग जाके खेलो कहीं और, तुम लोग यहाँ के खिलाड़ी नहीं हो, तुम किसी और प्लेनेट पर क्रिकेट खेलो, जुपिटर पे खेलो, मार्स में खेलो। बिरेव नो। ये पागल हो गया, पागल हो गया। तौबा, ऐसी क्रिकेट कभी देखी नहीं। 22 दिसंबर के अंदर उसके बाद से जिस तरीके से उसने ग्रो किया है, आपको याद होगा कि जनवरी के अंदर हमने वीडियो भी बनाई थी और बताया था विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर 5 सेंचुरियां इसने मारी थी और अनबिलीवेबल बैटिंग की थी। वो एक अनबिलीवेबल रन चेस की थी ना। वैसे तो दिल्ली कैपिटल अनबीटन ही, अभी तक तो इनको हार का मजा चखा ही नहीं। तो मैंने तो सोच के रखा हुआ था कि हार्दिक पांड्या की फिर से एक सैड तस्वीर निकाल लोगे आज। एब्सोल्यूट थ्रिलर। और दिल्ली कैपिटल उन्होंने सोचा कि भाई हमने जो अपना पहला मैच हारना है आईपीएल 2025 का, वो पहला मैच हमने भागते भागते हारना है, हमने रनिंग करते करते हारना है। और 3 गेंदों पे 3 रन आउट। इट्स वेरी अनयूजुअल। ऐसा होता कम ही है कि आप 3 गेंदों पे 3 रन आउट हो जाएं, और वो तीनों जो है वो आखिरी 3 विकेटें थी, और फिर उस पे जाहिर है कि मौका नहीं मिला और 12 रन से मैच हार गए। पूरा 1 ओवर अभी रहता था, शायद के थोड़ा सा संभल के खेलते और आखिरी ओवर तक मैच जाता, तो यू नेवर नो। लेकिन आशुतोष और उससे पहले फिर जनाब आउट हुआ कुलदीप, और एंड पे फिर आखिरी विकेट पे भी जो आउट हुआ है, और तीनों खिलाड़ी रन आउट। तो इट्स क्वाइट अनयूजुअल कि तीनों के तीनों आपके रन आउट हो जाएं और आप मैच हार जाएं। तो दिल्ली कैपिटल ने बहुत ही एक यूनिक तरीका ढूंढा है ये मैच हारने का, और पहला मैच है खैर उनका, वो हारे हैं। टीम काफी अच्छी और शानदार है, दिल्ली में मैच था उनका। तो मुंबई इंडियन उनके लिए बहुत ही जरूरी था आज का मैच जीतना। अगर आज का मैच ना जीतते तो फिर उनका काम तमाम हो जाता और छुट्टी हो जाती मेरे ख्याल में। जैसे कि सीएसके के भी बुरे हालात हैं, 6 मैचों में 1 मैच जीता सीएसके ने। तो आज का मैच छठा मैच था और बड़ा ही जरूरी मैच था। कल जैसे हैदराबाद के लिए भी बड़ा वाइटल मैच था जो उन्होंने जीता। तो मुंबई इंडियन दे मस्ट बी थिंकिंग, हाँ जी बड़ा कोई मैच तो अच्छा जीत लिया है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली कैपिटल हारा है, यह मैच उनके हारने वाला नहीं था। करुण नायर मतलब 2-3 साल के बाद 2022 में अपना आखिरी मैच आईपीएल का खेला था, उसको उन्होंने डाला दिल्ली कैपिटल ने। उसने आके ऐसी कुट लगाई है इनकी 40 गेंदों में, मतलब 40 बॉल 89 रन। 13वें ओवर में 135 पे जब वो आउट हुआ, 12वें ओवर का खेल चल रहा था, 12वें ओवर का खेल चल रहा था, 135 बोर्ड पे लगा हुआ और लेकिन दिलों को जीता है करुण नायर ने। डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, ये था ट्वीट करुण नायर का 2023 दिसंबर के अंदर, 2022 दिसंबर के अंदर। उसके बाद से जिस तरीके से उसने ग्रो किया है, आपको याद होगा कि जनवरी के अंदर हमने वीडियो भी बनाई थी और बताया था विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर 5 सेंचुरियां इसने मारी थी और अनबिलीवेबल बैटिंग की थी। और फिर आज आईपीएल के अंदर इतने सालों के बाद मैंने इसको देखा, और क्या आउटस्टैंडिंग, किताबी प्लेयर नहीं होता, बुमराह को उसने टारगेट किया, हर बॉलर को उसने टारगेट किया। करुण नायर कहां थे यार आप? ये वो खिलाड़ी है जिसने 300 इंडिया के लिए मारा अपनी फर्स्ट सीरीज के अंदर अगेंस्ट, जिसे कहते हैं ना इंग्लैंड, रिकॉर्ड बनाए हुए इसने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, मुंबई, भाई मुंबई वालों को मुबारकबाद दो भाई, मुंबई जिसको कहते हैं ना वापिस। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आईपीएल का जो वो है ना पॉइंट्स टेबल, वो दोबारा से टर्न होने वाला है, क्योंकि एकदम से आपने देखा हैदराबाद ने भी मैच जीत लिया, मुंबई ने भी अपना मैच जीत लिया, आउटस्टैंडिंग कमबैक। आरसीबी नहीं हार रही, आरसीबी नहीं हार रही, आप टेबल टर्न करवा रहे हो। आरसीबी भी तो दरमियान में रही है ना, आरसीबी ऊपर नहीं जा रही नीचे नहीं। दिल्ली अभी तक इस टूर्नामेंट में अनबीटन था,
मुंबई इंडियंस ने दिल्ली को उनके घर के अंदर हरा दिया। और सबसे बड़ी चीज बताऊं क्या है, वो ये है कि दिल्ली एक जीता हुआ मैच हारा है। और यार मेरी बात सुनो, 6 ओवरों में 50 क्या था, कुछ भी नहीं था। राहुल खड़ा हुआ था, वो जिसको कहते हैं ट्रिस्टन स्ट्रप आउट हुए। करण शर्मा थी गेम चेंजर बॉलर साबित हुआ, जिसने केएल राहुल और कल उसको जिसको कहते हैं ना ट्रिस्टन स्ट्रप को आउट किया। सैंडनर जिसने आपके करुण नायर को आउट किया। स्पिनर्स ने प्यारी बॉल डाली थी, स्पिनर्स ने वापस गेम के अंदर लेकर आए इनको और मैच को तब्दील करके रख दिया। आशुतोष के पास दोबारा मौका था दोबारा से हीरो बनने का, अनफॉर्चुनेटली वो हीरो बन नहीं पाया। एग्जैक्टली वलीद भाई, आप देखें कि मुंबई की अगर बैटिंग की बात करें, मुंबई ने बैटिंग भी बहुत अच्छी की है। मतलब आशुतोष शर्मा फिर एक दफा कर जाएंगे और फिर हम बोलेंगे कि नहीं, क्या आपको ना बुमराह का सर्टिफिकेट मिल गया है। क्योंकि लास्ट टाइम जब आशुतोष शर्मा ने वो एक अनबिलीवेबल रन चेस की थी ना, वैसे तो दिल्ली कैपिटल अनबीटन ही अभी तक, तो इनको हार का मजा चखा ही नहीं। तो मैंने तो सोच के रखा हुआ था कि हार्दिक पांड्या की फिर से एक सैड तस्वीर निकाल लोगे। आज फिर जब मैच आपके हाथ में आने लगा वो फिर स्लिप हो गया। बट व्हाट अ ग्रेट डे एट आईपीएल टुनाइट। करुण नायर रिडेम्पशन आर्क, रिडेम्पशन ऐसी है रिडेम्पशन के आज से 3 साल पहले, 2 साल 2.5 साल पहले ये बंदा ट्वीट कर रहा था कि क्रिकेट प्लीज मुझे एक चांस और दे दो। एक चांस की ख्वाहिश ये मांग रहा था लड़का। और उसके बाद कहते हैं ना, हिम्मत है मर्दा मदद है खुदा। किस्मत आपके हाथ में होती है, बंदा अपनी किस्मत खुद लिखता है, ऊपर वाला सिर्फ उसमें बरकत डालता है। और क्या बरकत डाली है करुण नायर के काम के अंदर। पहले विजय हजारे में 750 रन का एवरेज, ऐसे इनिंग्स खेली 6 विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर के लोगों ने बोला इस बंदे को डालो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, इसको नहीं लेके जा रही, इतने रन मारे इसके साथ, पहली तुम लोगों ने ज्यादती कर दी है। 6 टेस्ट मैच खिलाए, 300 मारी थी इसने, सिर्फ 2 ओडीआई खिलाए हैं। और ये बंदे की विजय हजारे ट्रॉफी में आप टर्न अराउंड देखें, 750 का इसका क्या कहते हैं अपना एवरेज, और कोई इसको कंसिडर नहीं कर रहा। आज भाई आईपीएल में आया है और हालांकि एंडिंग लूजिंग टीम की तरफ खत्म हुआ है, क्योंकि आज मुंबई इंडियंस की भाई साहब बड़ी कोई किस्मत चल रही थी आज मुंबई इंडियंस की। लेकिन मुंबई इंडियंस ने फाइट भी बड़ी जबरदस्त की है इन ऑल ऑनेस्टी। लेकिन लग नहीं रहा था कि जब करुण नायर खड़ा हुआ था, लग नहीं रहा था कि भाई ये गेम इनके हाथ से स्लिप हो जाएगा। तीसरे नंबर पे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आया है, 40 बॉलों में 89 रन मारे हैं। व्हाट एन अनबिलीवेबल टर्न अराउंड ऑफ दिस, आई वुडंट इवन कॉल हिम अ यंग मैन। 33 साल का है। जिस बंदे की T20 में 134 का स्ट्राइक रेट है, उस बंदे को आज आईपीएल 2025 में पहला गेम मिल रहा है। यानी 2022 में इसको 3 गेम मिले थे, 2020 में इसको 4 गेम मिले थे, 2019 में 1 गेम मिला था। ये बंदा 2018 से आउट ऑफ फेवर है। दोपहर को हमने इसका इंटरव्यू सुना था, ब्यूटीफुल इंटरव्यू, और यही बात की थी कि ही इज अ कैरेक्टर। और आज उसने कैरेक्टर शो किया है। सिर्फ बैटिंग में तो उसने किया ही किया, उसने वो भी दिखाया कि आई डू बट व्हेन आई फील लाइक डूइंग समथिंग आई डिड इट। और वो किस तरह प्रूव किया उसने कि जब वो आउट हुआ ना, आई थॉट उसको आउट नहीं होना चाहिए था। राइट, उसको टू बी ऑनेस्ट वहां आउट नहीं होना चाहिए था, वहां आराम से 100 भी कर सकता था, 125, 150 भी कर सकता था। लेकिन बिकॉज ही दैट्स द वे ही इज अ कैरेक्टर इन द गेम। तो जब उसको बाउंसर होने शुरू हुए ना, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा नहीं, उसने पहला मारा चक्का, दूसरा मारा बीच में गिरा, एंड दे केप्ट ऑन बॉलिंग दोस बाउंसर्स। एंड ही जो कहते हैं ना जो एरोगेंसी और वो जगह ओके मैं देखता हूं तुझे, ही केप्ट ऑन प्लेइंग दोस शॉट्स। At the end, at the end he lost his wicket. That's him. That clearly shows that's the way he wants to be himself. अगर वो छक्का हो जाता तो हम कहते यार wow. But that's the way he take chances. That's why we are talking about him. ये हेडलाइंस बनाते हैं, इनका एटीट्यूड शानदार है और अपना 100% देते हैं। और कमाल की बात यह है कि जब भी ये खेलते हैं, क्योंकि रिदम में इनको नहीं होना चाहिए, रिदम में दिखते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ क्रिटिकल बात करके जाते हैं, काम करके जाते हैं। अगर बैट के साथ नहीं तो फील्ड में जान लगाते हैं। और एक बहुत ही देखा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है आज के मुकाबलों के बारे में। आज रविवार को 2 मुकाबले थे टाटा आईपीएल में। पहले बेंगलोर की टीम ने राजस्थान को उनके घर में हराया और दूसरे मुकाबले में मुंबई की टीम ने दिल्ली को उनके घर में 12 रनों से हार दी है। तो देखिए दोस्तों किस तरह से दोनों ही मुकाबले बहुत ही शानदार रहे और पाक मीडिया उन्हीं के बारे में बात कर रही है कि किस तरह से करुण नायर ने, करण शर्मा ने अच्छा प्रदर्शन किया। नए खिलाड़ियों के साथ साथ पुराने खिलाड़ी भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।